वहीं दिल्ली के जिमखाना क्लब में बम्स ए विश्व विरासत के बैनर तले एक गेट टुगेदर का आयोजन किया गया, जिसमें कला, तहजीब, साहित्य, संस्कृति का इलाहाबादी मिश्रण एक छत के नीचे देखने को मिला। दरअसल बज़्म ए विरासत का आयोजन प्रयागराज में दिसंबर में होना है। इस कार्यक्रम से लोगों को रूबरू करवाने के मकसद से इस गेट टुगेदर का आयोजन किया गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के जिमखाना क्लब में ये गेट टुगेदर का आयोजन बेहद खास है। इसका मुख्य मकसद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले ऐसे लोग जो इलाहाबादी सभ्यता, विचारधारा को मानते हैं या उससे प्रेम करते हैं, उन सबको एक साथ लाना है। साथ ही बज़्म ए विरासत से रूबरू कराना था। दरअसल बज़्म ए विरासत मतलब विरासत की सभा। इलाहाबादी संस्कृति, सभ्यता, कला, तहजीब को बचाने और बढ़ाने के उद्देश्य से साल 2024 में शुरू हुआ था। वहीं बज़्म ए विरासत का सफर बदस्तूर जारी है, जिसकी दूसरी महफिल इसी साल 19, 20, 21 दिसंबर को इलाहाबाद में सजनी है। इसी कड़ी में यहाँ गेट टुगेदर का आयोजन किया गया। 19, 20, 21 दिसंबर 2025 को हमारी दूसरी महफिल सजेगी इलाहाबाद में, जो कि 3 दिन का कल्चर एंड लिटरेचर फेस्टिवल है। पहली महफिल जो कि पिछले साल दिसंबर में हुई, उसकी ज़ोरदार कामयाबी के बाद अब ये कल्चरल फेस्टिवल होगा, जिसमें 3 पूरे दिन बहुत म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर, प्लेज, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट इवेंट्स दैट वी हैव गॉट। और ख़ास तौर से जो इलाहाबाद की तहजीब है, संस्कृति है, साहित्य है, उसको प्रमोट करने के लिए ये आइडिया आया है, जो कि एक महान संस्कृति है, हमारा ये मानना है। प्रोग्राम के दौरान बज़्म विरासत के पिछले जलसों की यादों को सजे हुए एक क्लिप भी चलाई गई, जिसने ये एहसास कराया कि आखिरकार इलाहाबादी संस्कृति और तहजीब को बचाने और बढ़ाने में बज़्म विरासत का क्या योगदान है। इस दौरान मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक तिमांशु धूलिया ने इलाहाबाद से अपने जुड़ाव और प्यार की कहानी बयां की। तो ये था कि इलाहाबाद तो यार इतना नायाब, इतना स्पेशल शहर है। जैसे मैंने कहा भी, कलकत्ता के बाद शायद ही एक दूसरा शहर होगा जिसके पास इतनी मजबूत विरासत है। मतलब हिंदी लिटरेचर में जितने बड़े लेखक हैं, 90% अगर समझ लीजिए तो इलाहाबाद से हैं। उसके बाद 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, 4-5 तो भारत रत्न हैं वहाँ। कौन सा शहर के पास है ये सब? किसी के पास नहीं है। तो जब वो सब ख़त्म हो गया तो हम जो पुराने 3 दोस्त हैं, हमको लगा कि यार इस शहर के लिए कुछ करना चाहिए। जो बने हैं आज की तारीख में, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो इस शहर की वजह से हूँ, तो अपनी उस मट्टी को, अपनी माँ को कुछ वापस देना ज़रूरी है। तो फिर ये पहल हमने की, बज़्म विरासत की। आपको बता दें कि बज़्म विरासत प्रयागराज की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने और नई पीढ़ी को इससे रूबरू कराने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसकी शुरुआत साल 2024 में पहली मर्तबा की गई। ये एक सालाना जलसा है। यहाँ पे आप देखेंगे सब इलाहाबादी है। तो यहाँ पे इलाहाबादी बहुत सारे हैं, और इलाहाबाद वकीलों का शहर, जुडिशरी का शहर रहा है। तो कई लोग जो दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं या जजेस हैं, तो एक दिल्ली का एक ख़ास छोटा तबका, एफ्लुएंट समाज जो है इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखता है। तो वो था कि यहाँ पे आएँ और यहाँ के दिल्ली में रहने वाले इलाहाबादियों को थोड़ा इनकरेज किया जाए। साल 2024 में आयोजित पहले जलसे में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शुभा मुद्गल, वसीम बरेलवी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नंदिता दास और संजय मिश्रा जैसी दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थीं। वहीं दिल्ली में ये गेट टुगेदर खास रहा, जहां इलाहाबादी संस्कृति, सभ्यता, कला, तहजीब से सभी रूबरू हुए। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से मोहित शुक्ला की रिपोर्ट।